सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अपने जिंदगी का एक अहम और कीमती वक्त अपने समाज के लिए, बहुजनों के लिए, अहमदपुर शहर के लिए लगाया। यूं तो अहमदपुर शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मुसलमानों के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमको पता है वो कैंडिडेट की असलियत क्या है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो आज हमारे अपोज में खड़े हुए कैंडिडेट ने दिया है। फ्लैटिंग के मामले के अंदर हो या व्यवहार के मामले के अंदर हो, हमेशा से मुसलमानों को और यहाँ के नागरिकों को धोखा देने का काम किया है। आज हमने जो कैंडिडेट आपके दरमियान के अंदर उतारा है, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में, ये चेहरा कोई किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप तमाम जानते हैं सैयद साजिद भाई ये वो ब्रांड है जो महाराष्ट्र के अंदर जाना जाता है। तुम्हारी हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान में एक ऐसा लीडर मौजूद है, और जब तक ये जिंदा है हमें इनकी कीमत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं जो समाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। मेरे भाइयों, अजीज साथियों और प्रभाग के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपके प्रभाग के अंदर हमारा नगर सेवक का कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। आपके पास जो अच्छा कैंडिडेट है आप उसको मतदान दीजिए, हमारी कोई आपसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नगर अध्यक्ष का मतदान सैयद साजिद भाई को ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसकी वजह है कि मतदान संघ के अंदर ऐसा काबिल लीडर आपको नहीं मिलेगा। मुसलमानों के बहुत से लीडर हैं, लेकिन किसी के गुलाम है, खुट्टी को बंधे हुए हैं। बेबाकी से आवाज उठाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं, और आप भी देखते हैं सैयद साजिद भाई ने अपने समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आपके सामने ये तमाम चीजें हैं। जब कभी शहर के अंदर पानी का मसला आया, पीने के पानी का मसला आया, तो वो यही लीडर था सैयद साजिद भाई जिन्होंने आंदोलन करके हमको 1 दिन और 2 दिन और पानी का इंतजाम कर दिए। नगर सेवक नहीं है, नगर अध्यक्ष नहीं है, आमदार नहीं है, लेकिन पावर उन तमाम से ज्यादा रखते हैं। नगर पालिका को हिलाने की ताकत सैयद साजिद भाई के अंदर है, यह हम तमाम को मालूम है। सैयद साजिद भाई ने सीएए एनआरसी के अंदर मुसलमानों के लिए आंदोलन किया, चक्का जाम किया, अहमदपुर शहर को बंद किया, तहसील के सामने विराट मोर्चा किया। किसके लिए किया भाई? साजिद भाई के डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड, जन्म सर्टिफिकेट, टीसी, जो भी डॉक्यूमेंट एनआरसी और सीए के लिए लगते हैं वो तमाम उनके कंप्लीट हैं। उन्हें जरूरत नहीं थी सीए एनआरसी के खिलाफ लड़ने की, लेकिन वो तुम्हारे हमारे बहुजनों के लिए, वो तुम्हारे हमारे मुसलमानों के लिए, जो गरीब मुसलमान है, जो पसमानदा है, जो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते या जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, उन तमाम मुसलमानों के लिए लड़ने वाले हैं। लड़ा है उन्होंने। आज एक छोटा सा आंदोलन करने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन सैयद साजिद भाई ने अपने नेतृत्व में किए हैं। हमारी अभी सभा है इंदिरा नगर के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब वहां आने वाले हैं, इसलिए हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वहां पर रुके हैं। हमारी अक्सरियत तादाद पे कोई ना जाए, क्योंकि प्रचार चालू है। एक दिन में 2-2, 3-3 सभाएं हमको लेना पड़ रही है। यहाँ पे तकरीबन 100-150 लोग सभा है, एक छोटी सी कॉर्नर बैठक है, और वहां पे हमारी सभा 8 बजे से चालू होगी, वहां पर भी इंतजाम करना है। मैं तमाम मोहल्ले के मुसलमानों से, बहुजनों से, दलितों से गुजारिश करता हूं कि आपको ये मौका मिला है अपना हक का, अपने लिए लड़ने वाला, अपना लीडर चुन के लाने का, क्योंकि शहर के अंदर तकरीबन 14,000 मुस्लिम मतदान है, 9,000 एससी मतदान है, और वंचित बहुजन आघाड़ी का मतदान जिसे कहा जाता है प्योर बुद्ध समाज का, उस 5,000 से 6,000 मतदान है। पार्टी को वो मतदान मिलता है। हम तमाम जानते हैं अपने अपने पक्ष का मतदान होता है, वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी का मतदान है। 4,000 मतदान आज साजिद के साथ खड़ा है वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से।
और मुसलमान है 14,000। मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, जिस नेता ने, जिस लीडर ने तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तुम्हारे लिए बड़े बड़े लोगों से पंगे लिया, तुम्हारे लिए ही बंद किया, तुम्हारे लिए ही पार्टी में गया, तुम्हारे ही लिए रात और दिन सोचा, क्या उस लीडर को हम एक मतदान नहीं दे सकते? क्या उस लीडर को हम एक मतदान नहीं दे सकते? अरे हमने दिया ही क्या है सैयद साजिद भाई को आज तक? उनके 35 साल के राजकारण के अंदर, 35 साल के समाज कार्य के अंदर मुसलमानों ने साजिद भाई को क्या दिया? लेकिन साजिद भाई ने कौम को दिया, मुसलमानों को दिया, बहुजनों को दिया, बुद्ध समाज को दिया, तमाम समाजों के लिए काम किया। सरस्वती कामरे हमारे पास मिसाल है। उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ सैयद साजिद भाई का था। हमको सोचना है, गौर फिक्र करना है, आपके बर्बाद के अंदर जो नगर सेवक के लिए खड़े हैं, उनमें जो बेहतर है, जो कौम का हमदर्द है, जो अच्छा है, बिल्कुल आप उसको मतदान डालिए। हमारा कोई आपको विरोध नहीं है, लेकिन हम आप ये हमारा हक समझते हैं और ये हम पे एहसान है सैयद साजिद भाई का कि हमने एक मतदान सैयद साजिद भाई को देना चाहिए। और ये मौका हमको कई सालों के बाद आज मिला है। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। अरे कैंडिडेट हमारे सामने खड़ा है कांग्रेस का, जो खुद को बहुत ही मुसलमानों का हितैषी बता रहा है। धोखेबाज इंसान है वो, शहर में घूमने की भी उसकी ताकत नहीं है, छुपके कोने कोनों से फिरता है, कई लोगों के फ्लैटों की मसले हैं, मुंह छुपाते हुए फिरता है, मुंह को दस्ती बांध के फिरता है। क्या ऐसे कैंडिडेट को हम मतदान देंगे? क्या ऐसा कैंडिडेट मुसलमानों का रहबर हो सकता है? क्या ऐसा उम्मीदवार मुसलमानों के लिए भला सोच सकता है जिस कैंडिडेट ने गरीबों के पैसे लिए हैं, कपड़े धोने वालों के, काम करने वालों के, ऐसे मजलूम लोगों के पैसे लेकर उन्हें फ्लैटें नहीं दी, उन्हें धोखा दिया है? क्या वो धोखेबाज इंसान तुम्हें धोखा नहीं देगा? तुम्हें ऐसा लगता है? तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, किसी के भूल तापे को ना बड़ी पड़ते हुए, किसी की बहकावे में ना आते हुए कोई अफवाह फैला रहा है कि दोनों में से एक होना चाहिए। अरे कौन दूसरा? ये एक ही खड़ा है, कोई दूसरा नहीं है, डम्मी उम्मीदवार है। कौन है दूसरा बताओ सैयद साजिद भाई के मुकाबले में? अरे हैसियत है क्या, औकात है क्या बोलने की, सामने ठहरने की? चुप ठहर दिए, किसी ने ठहरा दिया साजिद भाई को डैमेज करने के लिए, गिराने के लिए। साजिश है, समझो ये साजिश किसकी है? ये बाबा साहब पाटिल, ये विनायकराव पाटिल, ये भाजपा के लोगों की साजिश है। ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों का नेतृत्व खड़ा हो, मुसलमानों का कोई बेबाक लीडर काउंसिल में जाए। अगर वहां जाएगा तो उनके धज्जियां उड़ाएगा नगर पालिका के अंदर। उनको मालूम है, उन्हें बहुत से ऐसे गलत ठहराव लेने हैं नगर पालिका के अंदर, शहर के अंदर बर्बादी करनी है, मुसलमानों को डैमेज करने का काम करना है। ये वो जानते हैं, अगर सैयद साजिद भाई जैसा बेबाक लीडर नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा तो उनकी एक नहीं चलने वाली। इसलिए वो चाहते हैं कि सैयद साजिद भाई जीत करना है, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं चैलेंज करता हूं बाबा साहब पाटिल को, अगर तुम्हें इतना ही मुसलमानों से मोहब्बत है, तुम इतने ही सेकुलर हो, तुम्हें इतना ही मुसलमानों की अगर सोच रहे, तो तुमने यूसुफ भाई को टिकट क्यों नहीं दिया? किसने रोका था तुम्हें टिकट देने से? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? जवाब नहीं है उनके पास। धोखा दिया है मुसलमानों तुमको और तमाम अहमदपुर शहर के वासियों को। यूसुफ भाई का चेहरा आगे करके मुसलमानों को 17 तारीख तक पीछे फिराया। यूसुफ भाई को पूरे शहर के अंदर फिराया, उनकी बेइज्जती की। वो यूसुफ भाई की नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों की बेइज्जती है। नगर अध्यक्ष आपको देखने में पूरे शहर के अंदर यूसुफ भाई को फिराया कि कौन मना करा था भाई, कौन जाके बोला यूसुफ भाई को टिकट नहीं देना है अपने? ये सोच है बाबा साहब पाटिल की, और होने को चाहिए। जातिवादी है, भाजपा के साथ है, भाजपा के मित्र पक्ष है। क्या मुसलमान भाजपा के मित्र पक्ष वाले को, अभय मिरकले को मतदान देगा? वो भी कितना जातिवादी है, फिसादी, आप तमाम को मालूम है। बोलने की जरूरत नहीं है, शहर बहुत छोटा है, सबके इतिहास और कुंडलियां हम तमाम को मालूम है। बस आपसे यही विनती है, गुजारिश है कि मुसलमानों होश में आओ। ऐसे मौके बार बार आपको नहीं आएंगे। बहुजनों होश में आओ, बुद्ध समाज के लोगों होश में आओ। आज वंचित बहुजन आघाड़ी का नगर अध्यक्ष इस बल्दिया के अंदर, नगर पालिका के अंदर वंचित का परचम लहराने का वक्त है। अगर हम इस वक्त को गवा देंगे
तो ऐसा मौका हमको अगले 25 साल या 50 साल में भी नहीं आने वाला। आपसे गुजारिश है, जिस नेता ने, जिस लीडर ने कौम के लिए कुर्बानियां दी है, हमें सिर्फ एक वोट देना है। सिर्फ आपसे एक वोट की दरखास्त है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नीचे भी साजिद भाई को डालो, ऊपर भी। नीचे हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। ये साजिद भाई का यहाँ के नीचे कोई कैंडिडेट नहीं है। जो भी आपके लिए बेहतर है आप उसको मतदान डालिए, लेकिन एक वोट हम साजिद भाई के लिए मांगते हैं और ये हम हक समझते हैं सैयद साजिद भाई का। मेरे अजीज साथियों, लोग आएंगे पैसे लेकर, अलग अलग अफवाहें लेकर आपके पास आएंगे, आपके दरमियान में आएंगे। याद रखो, पैसे लो, ये तुम्हारे ही पैसे हैं, तुमसे ये लूटे हुए पैसे हैं। ये आज जो रोडों के नालियों के काम देख रहे हैं, 10-10 लाख के काम किए हैं, 10-10 लाख में 4 लाख 5 लाख का काम किए हैं और उसमें भ्रष्टाचार 4 से 5 लाख का किया गया। ये आपके सामने तमाम चीजें हैं। मैं फिर एक बार आपसे यही गुजारिश करते हुए अपनी जगह लेता हूं कि हमको सोच समझकर मतदान करना है। ये मौका हमको बार बार नहीं मिलने वाला, जो आज हमारे पास मौका है। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि सैयद साजिद भाई 10,000 के लीड से इंशाल्लाह चुन कर आएंगे। इतना ही कहता हूं, अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। इसके बाद